ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आइए, आज हमारा जो टॉपिक है वो शनि की साढ़े साती और ढैया से संबंधित है और इसके लाल किताब के उपाय से संबंधित है। तो वर्तमान में जो शनि की साढ़े साती चल रही है, धनु राशि पर अंतिम चरण की, मकर राशि पर मध्य की और कुंभ राशि पर जो है प्रथम चरण की, यानी इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, तथा शनि की ढैया जो चल रही है वो मिथुन राशि पर और तुला राशि पर चल रही है। तो ये 5 राशियों वालों के लिए विशेष समस्या है इस समय। तो इनके लिए लाल किताब के आज मैं अचूक उपाय और टोटके लेके आया हूँ। साथ ही थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि साढ़े साती और ढैया होती क्या है। तो आइए, सबसे पहले साढ़े साती के बारे में जानते हैं। तो साढ़े साती जो है शनि गोचरवश परिभ्रमण करते हुए जिस जन्म राशि में रहते हैं वर्तमान में, उस पर द्वितीय चरण की साढ़े साती यानी मध्य की रहती है, और उससे जो पहले वाली चंद्र राशि रहती है उस पर जो है, यानी उससे पूर्व जो 12वें भाव में होगी, वहाँ अंतिम चरण की साढ़े साती चलती है। और शनि के बाद वाली जो राशि होती है, ये जन्म राशि की बात हम कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा जहाँ होता है उस पर जो है प्रथम चरण की साढ़े साती होती है। जन्म राशि अर्थात चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो। इसको ऐसे समझते हैं जैसे वर्तमान में मकर राशि में शनि विराजमान है गोचर में। तो अब क्या होगा, इसके जो पहले वाली राशि है यानी कि धनु राशि है, धनु राशि पर अंतिम चरण की साढ़े साती होगी। जिस राशि में होंगे वहाँ मध्य की यानी कि द्वितीय चरण की साढ़े साती होगी, और इससे अगले वाले भाव पर प्रथम चरण की साढ़े साती होगी, यानी कुंभ राशि वालों पर। तो शनि जहाँ रहते हैं वो अपने आसपास के 3 भावों पर जो है साढ़े साती का दौर रहता है। इसीलिए 2.5 चूँकि शनि का गोचर एक राशि पर होता है, तो ये 3 राशियों में मिलाकर कुल 7.5 साल जो है एक राशि जो है साढ़े साती से प्रभावित होती है। तो ये साढ़े साती हो गई। उदाहरणार्थ जैसे वर्तमान में शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि पर प्रथम चरण की, मकर राशि पर द्वितीय चरण की और धनु राशि पर तृतीय चरण की साढ़े साती चल रही है। अब ढैया के बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं। ढैया का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जन्म राशि से जब चतुर्थ या 8वें भाव में शनि गोचर में आ जाता है, यानी कि आपकी जो जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि होगी, जहाँ आपके चंद्रमा स्थित होंगे, या जो आप चंद्र लग्न बनाते हैं सॉफ्टवेयर इत्यादि से, तो वहाँ से देखें जब चौथा भाव या 8वां भाव वर्तमान में शनि का गोचर का होगा, तो यानी कि आपकी जन्म राशि पर ढैया आ चुकी है। इसको इस तरह से समझेंगे जैसे कि उदाहरण देखते हैं। जैसे शनि वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ जो चौथे भाव में हम मकर का जो नंबर लिख देंगे 10, और साथ ही 8वें भाव में 10 लिख देंगे, यानी कि यहाँ अगर 10-10 नंबर है तो जो यहाँ राशि पड़ेगी प्रथम भाव में जन्म की, उस पर जो है ढैया रहेगी। तो यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ आपका जो है चंद्र लग्न जो मिलेगी हमको वो तुला लग्न मिलेगी, यानी कि तुला लग्न के हिसाब से उसके चौथे भाव में जन्म राशि में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं मकर में। साथ ही जो 8वां भाव देखेंगे, अगर यहाँ 10 नंबर लिखकर मकर राशि बनाएंगे तो यहाँ लग्न में जो आपकी चंद्र लग्न हो गई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये लग्न जो है चंद्र लग्न है, तो यहाँ जो चंद्रमा जहाँ स्थित होगा आपका, तो यहाँ मिथुन हमको मिल रहा है चंद्र लग्न जो है। तो इस चंद्र कुंडली के आधार पर जो है जिनकी भी मिथुन होगी यहाँ चंद्र लग्न, उनके हिसाब से शनि मकर में उनके 8वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वर्तमान में मिथुन में और तुला इन दोनों में ढैया चल रही है। अब कुछ विद्वान जन्म राशि से 5वें और 9वें भाव में स्थित शनि भी अशुभ मानते हैं, लेकिन ढैया जो है वो चौथे या 8वें भाव में ही मानी जाती है गोचर के अनुसार। गोचर का चूँकि हम जो फल करते हैं वो चंद्र राशि के अनुसार करते हैं, आपका जो चंद्र कुंडली होती है, तो उसी के अनुसार ढैया का और साढ़े साती का भी निर्धारण होता है। तो वर्तमान में मिथुन राशि में और तुला राशि पर ढैया चल रही है, यानी शनि के साढ़े साती और ढैया से इस समय वर्तमान में कुल 5 राशियां प्रभावित हैं: धनु, मकर, कुंभ, मिथुन और तुला। तो इन 5 राशियों वालों को जरूर परेशानी होगी, विशेषकर शनि आपके जो लग्न कुंडली होती है उसमें जिस भाव में होंगे उसमें भी संबंधित समस्या होगी।
अब देखते हैं चरण अनुसार जो है क्या उपाय आपको करना चाहिए। जैसे कुंभ राशि पर चूंकि प्रथम चरण की साढ़े साती चल रही है, तो लाल किताब के लिए इसके उपाय बताए गए हैं। प्रथम चरण के लिए स्पेसिफिक उपाय है कि मदिरा ना पिएं और मांस मछली ना खाएं। इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप करें अथवा इसको कराएं पंडित जी से। इसके अलावा शनिदेव की पूजा करें। और चौथा उपाय है कि सिर्फ को दूध पिलाएं। अब ये चूँकि बड़ा कठिन कार्य है, तो इससे अच्छा है कि आप शिवलिंग पर अथवा दूध चढ़ाएं। इसके अलावा पांचवा उपाय है कि सूखा नारियल और बादाम को बहते पानी में बहाएं। तो ये 5 उपाय जो कुंभ राशि के प्रथम चरण साढ़े साती के हिसाब से बताए गए हैं लाल किताब में। अब देखते हैं मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं। मकर राशि पर द्वितीय चरण की साढ़े साती चल रही है, तो उसका जो लाल किताब का उपाय है कि अंधे आदमी की सेवा करें। इसके अलावा बंदर की पालना करें और सूरमा एकांत में कहीं दबाएं। चौथा उपाय है कि 3 कुत्तों को रोटी डालें अथवा कुत्तों की सेवा करने से भी मकर राशि वालों को राहत मिलेगी। इसके अलावा शराब भी ना पिएं और चाल चलन भी सही रखें। अब ये 5 उपाय बताए गए हैं, इसमें से कोई 1-2 उपाय जो आपको सुविधाजनक लगे उसको आप कर सकते हैं। अब धनु राशि वालों का देखते हैं। धनु राशि पर तृतीय अर्थात अंतिम चरण की साढ़े साती चल रही है, तो इनके लिए क्या उपाय टोटके हैं। पहला उपाय है कि सिर्फ को दूध पिलाएं। दूसरा है मदिरा ना पिएं और मांस मछली जो है ना खाएं। ये सबके लिए रहता है, किसी की भी साढ़े साती और ढैया चल रही है तो मदिरा और मांस मछली का सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए, नहीं तो शनि अत्यंत अशुभ हो जाते हैं। तीसरा है इसका उपाय धनुराशि के लिए कि सूर्योदय से पूर्व शराब को जो है कच्ची धरती में गिराएं, तो इससे भी शनि जो है उनकी अशुभता कम होती है। चौथा इनका उपाय है कि काले भैंसे की नाल की अंगूठी अथवा छल्ला धारण करें, और अगर ये नहीं मिल पाता है तो काले घोड़े की नाल की अंगूठी अथवा छल्ला भी आप धारण कर सकते हैं। पांचवा उपाय है महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें। तो ये धनुराशि वालों के लिए है। तो ये तीनों राशियों की जो साढ़े साती चल रही है चरणा अनुसार उनके उपाय और टोटके हैं। अब देखते हैं कि जिनकी ढैया चल रही है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मिथुन राशि जिसकी होगी, चंद्र राशि जिसकी होगी मिथुन, उसके शनि अष्टम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, उसको बादाम मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए, यानी प्रसाद के रूप में बादाम चढ़ाएं। दूसरा हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। तीसरा शराब कदापि ना पिएं। चौथा मांस मछली भी ना खाएं। पांचवा किसी अंधे आदमी की सेवा करें। छठा जो है उड़द जो है उसको बहते जल में बहाएं, खासकर काला उड़द जो है वो शनिदेव को प्रिय होता है। तो ये 6 उपाय में से कोई भी 1-2 उपाय आप कर सकते हैं। अब देखते हैं तुला राशि की जो ढैया चल रही है। तुला राशि जिनकी भी चंद्र राशि होगी उनके चतुर्थ भाव में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है, काले वस्त्र उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी नहीं पहनना चाहिए। दूसरा शराब को पानी में बहाना चाहिए, बहते जल में शराब प्रवाहित करें, तो इससे भी शनि की अशुभता जो है वो कम होती है। चाल चलन सही रखें अपना। काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनें और दूध जो है कुएं के अंदर गिराएं। तो ये 5 उपाय में से कोई 1-2 उपाय कर सकते हैं। तो जिनकी भी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, शनिदेव से किसी तरह से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, तो इसमें से कोई 1-2 उपाय जो है अपने साढ़े साती या ढैया के और चरण और भाव के अनुसार जो है कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ये लाल किताब के जो है अचूक उपाय और टोटके हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh